बिटकॉइन हमें अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके दिखा रहा है और आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा, आपको इसी बारे में बताऊंगा कि बिटकॉइन हमें अब आगे जाकर अगले कुछ दिनों में क्या करके दिखाने वाला है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर था, जिसके अंदर से ब्रेकआउट कर चुका है इस समय काफ़ी अच्छे से। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि एक डाउन ट्रेंड के अंदर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं कंपैरेटिवली नीचे की तरफ। तो एक डाउन ट्रेंड के अंदर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके बिटकॉइन ने दिखा दिया, जो ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर एक और भी ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ ये हमें देखने मिली है कि जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिला, मार्केट बहुत ही तेज़ी से शूट अप करके चली गई। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 7% का पंप हमें देखने मिल गया कुछ 8 9 घंटों के अंदर अंदर। बहुत ही तेज़ पंप हमें देखने मिला ब्रेकआउट के। और इससे आप अगर पिछले 2 दिन के प्राइस एक्शन से कंपेयर करें तो मार्केट ने उसके आसपास भी कोई गेंस हमें नहीं करके दिखाई, जो हमें सिर्फ 8 9 घंटों में हमें ब्रेकआउट के बाद देखने मिल गई। और इस समय बिटकॉइन का प्राइस फिर से एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल जगह पर है, 21,700 से $22,000 वाली रेंज पर ही इसका प्राइस अभी अटका हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं, अगर आप वीडियोस लाइक करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप लोगों को शाउट आउट अगर आपने किया है तो आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार कहा हुआ है कि ये वाला जो लेवल है ये मैं बहुत ही क्लोजली देख रहा हूँ और ये मेरे हिसाब से इस समय बिटकॉइन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जब बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल पर आया था तो वो हुआ था 11 दिनों पहले। 11 दिनों के बाद अब बिटकॉइन फिर से इस लेवल को रिविजिट कर रहा है। यहाँ पर ये तीसरा अटेम्प्ट है लगातार जहाँ बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ने की अब कोशिश कर रहा है। अब ये लेवल नीचे गिरते हुए, बिटकॉइन का प्राइस जब नीचे गिर रहा था तो ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं था और हम उस समय एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर आप उस समय मेरी वीडियोस देख रहे थे तो आपको याद ही होगा कि मैं कह रहा था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट ज़रूर है, यहाँ से बिटकॉइन को सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है, पर ये इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बिटकॉइन के प्राइस को रोक सके। ये लेवल पहले जब बिटकॉइन अपनी पहली बुल रन में जा रहा था 2020 में, तब हमें यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस देखने मिला था, पर उसके बाद इतना ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं था, इतना सिग्निफिकेंट नहीं था कि ये बिटकॉइन को रोक सके। और उसी वजह से अब मैं ये रेजिस्टेंस देखकर भी थोड़ा हैरान हो रहा हूँ और इसलिए मुझे मैं इसे अब भी इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मान रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर तक बिटकॉइन को रोक पाएगा। मुझे लगता है शायद बिटकॉइन थोड़ी देर साइडवेज कंसोलिडेट करेगा और फिर उसके बाद इस लेवल को तोड़ देगा। हो सकता है कंसोलिडेट भी ना करे और सीधा इस लेवल को पार करके ऊपर निकल जाए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है हमारा, वो भी 18 पर है। ये रीडिंग बहुत ही समय से कम चल रही है, पर अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में ऊपर आनी शुरू हुई है। आपको पता ही है, पहले तो ये सिंगल डिजिट रेटिंग चल रही थी 7 8 9 के आसपास, एक दिन 6 और 5 भी हमें देखने मिला था। पर अब आप देख सकते हैं 18 तक आ गई है। फिर भी ये एक्सट्रीम फियर टेरिटरी ही है, लोगों में थोड़ा सा डर कम हो रहा है, पर फिर भी ओवरऑल पूरी मार्केट इस समय काफ़ी डरी हुई है। और अब भी ये इंडेक्स इतना ऊपर नहीं गया, मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि न्यूट्रल टेरिटरी तक पहुंचेगा कुछ समय बाद और तब हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। और तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल अब टूट जाता है तो फिर इसके बाद हम बड़े जंप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस में। और मुझे लग रही है, जो मैंने आपके लिए दो येलो लाइंस हाईलाइट कर रखी है, अभी 21,700 पर है। इस लेवल को क्लियर अगर आराम से बिटकॉइन कर देता है तो अगला लेवल होगा 24,000 को टारगेट करना होगा बिटकॉइन। और वैसे अब क्लियरली हम ये भी कह सकते हैं कि हमने एक नया हायर लो भी यहाँ पर पंच इन कर दिया है। पहले इतना क्लियर नहीं था ये, बट अब आप देख सकते हैं वहाँ से बाउंस करने के बाद इस ट्रेंड लाइन पर से बाउंस करके बिटकॉइन को एक काफ़ी अच्छा पंप अप देखने मिल गया है। तो क्लियरली मार्केट में हमें अब एक हायर लो भी देखने मिल गया है। और यहाँ पर इस समय बिटकॉइन एक हायर हाई भी पंच इन करने की कोशिश कर रहा है। इस लेवल को अगर क्लियर हम कर लेते हैं तो फिर एक हायर हाई भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस समय बिटकॉइन एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जहाँ ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन कांस्टेंट रह रही है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन ऊपर बढ़ती जा रही है। और चार्ट पर ये सब देख के मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी कंटेंट हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले बहुत ही गंदे गंदे वाटरफॉल सेल ऑफ्स देखने मिल रहे थे। बार बार प्राइस कंसोलिडेट करता था फिर नीचे गिर जा रहा था। अब हमें ये नहीं देखने मिल रहा, अब हमें कम से कम थोड़ी रिकवरी देखने मिल रही है और प्राइस इतनी बुरी तरीके से नीचे नहीं गिरते जा रहा है। यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत बुलिश प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है और मार्केट से थोड़ा सा डर कम होते हुए भी दिख रहा है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर है अब भी बिटकॉइन के सामने। आप देख सकते हैं इचिमोकू क्लाउड जो था 4 घंटे वाले चार्ट पर, काफी बड़ा क्लाउड था, काफी फैला हुआ था, पर अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफी अंदर तक बिटकॉइन का प्राइस घुस गया है, इसे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और क्लियरली ये क्लाउड बहुत पतला भी हो गया है। इसके अभी 1 2 दिन के अंदर अंदर ये क्लाउड का जो लेवल है ये बहुत ही पतला हो जाएगा और उसके बाद तो ये ग्रीन में फ्लिप भी कर रहा है, सपोर्ट में फ्लिप भी कर रहा है। तो फिर ये काफी अच्छी चीज है कि ये इचिमोकू क्लाउड क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। और अगर बिटकॉइन अपना 4 घंटे वाला क्लाउड क्लियर कर देता है तो उसके सामने फिर ये अगला अपना एक दिन वाला चार्ट है, जिसके आसपास भी नहीं पहुंचा। ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा दूर है, पर पहला स्टेप हमारे सामने यही है कि हम 4 घंटे वाले इचिमोकू क्लाउड को क्लियर करें, उसके बाद हम इसे भी टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ ईएमए रिबन पर भी सेम स्टोरी है। या मोमेंटम इंडिकेटर जो है ये भी बिटकॉइन के सामने, इससे भी बिटकॉइन ने ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं किया। जब इंटरैक्ट किया बड़ी बड़ी रिजेक्शन देखने मिली और फिर से अब बिटकॉइन इससे इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ इसके इस रिबन के ऊपर वाले हिस्से तक तो पहुंचेगा 25,000 के आसपास।
और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 हफ्तों पहले जब बिटकॉइन बॉटम आउट हुआ था, वो इसी लेवल से हुआ था। यहीं पर हमें सपोर्ट देखने मिला था, एक बाउंस देखने मिला था और जो अभी इस ईएमए रिबन की ऊपर वाला हिस्सा है, वो बिल्कुल उसी लेवल पर है। तो ये पूरे सेंस बनाएगा अगर बिटकॉइन इस ईएमए रिबन के अंदर तक घुसता है और ऊपर वाले लेवल से रिजेक्ट होके गिरता है। और ये सारी रेजिस्टेंस देखने के बाद भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस मार्केट में हमारे पास पूरा सही रीज़न है ये मानने के लिए कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड है। 70,000 पर हमारी ऑल टाइम हाई सेट हुई थी। आप देख सकते हैं प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है और क्लियरली ये मार्केट ओवरसोल्ड है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े मूव्स हमें ऊपर की तरफ और देखने मिलेंगे। और एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाऊँगा वो ये है कि तीसरी बार हम यहाँ पर ये लेवल जब हिट कर रहे हैं, पहली 2 बार हमें बहुत ही तेज़ रिजेक्शंस देखने मिले थे, जिसके बाद प्राइस नीचे गिर गया था। अब तीसरी बार है, तीसरे अटेम्प्ट पर हमें थोड़ा-सा यहाँ पर साइडवेज़ एक्शन देखने मिल रहा है। प्राइस वहाँ पर थोड़ा-सा टिक रहा है इस लेवल पर और मतलब इससे हमें थोड़ी स्ट्रेंथ ही पता चलती है कि इंक्रीज़ हो चुकी है स्ट्रेंथ हमारी पिछले कुछ दिनों से, और जो हमारा ये तीसरा अटेम्प्ट है, ये पिछले वाले अटेम्प्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और इसी वजह से मैं फुल्ली इस समय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। बस बिटकॉइन उस एज पर पहुंच चुका है और बस थोड़ी-सी और एक एक छोटा-सा पुश चाहिए बिटकॉइन को, जो इस लेवल के पार उसे फिर ले जाएगा। और ये वही है कि लोग अपने प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स पर, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स पर। लोग जो ट्रेड्स ले रहे होते हैं वो अपने प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे लेवल्स पर। तो जिन लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स ली होगी, जो अपनी ट्रेड से एग्जिट कर रहे होंगे इस समय, वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट्स ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ प्राइस थोड़ी देर के लिए साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके बाद मुझे लगता है कि प्राइस आराम से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा। इसमें सारा सप्लाई और डिमांड का ही खेल है। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तब प्राइस ऊपर जा रहा होता है, और जब सप्लाई उससे ज़्यादा होती है तब प्राइस रुक जाता है। तो जैसे इस समय सप्लाई ज़्यादा होगी क्योंकि लोग अपने ट्रेड से एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सप्लाई आ रहा है मार्केट में बिटकॉइन का, लोग अपने बिटकॉइन बेच के मार्केट में डाल रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। फिर जैसे ये सप्लाई एग्जॉस्ट होने लग जाएगा, जब प्रॉफिट्स लोग निकाल चुके होंगे और सेलर्स ज़्यादा बचेंगे ही नहीं, तो तब सप्लाई कम हो जाएगा। डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़े ना बढ़े, पर सप्लाई डिमांड से कम हो जाएगी, और उस वजह से ये चीज़ जो है डिमांड सप्लाई का खेल, ये डिमांड जब बढ़ जाएगी सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी, ये चीज़ पुश कर देगी बिटकॉइन को इस रेजिस्टेंस लेवल्स के पास। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर ये वाली येलो लाइन को बिटकॉइन पार कर देता है तो ये अपने अगले येलो लाइन पर पहुंच जाएगा, या 24,000 पर, और अगर वो लेवल पार हो जाता है तो ये अपने अगले वाले लेवल पर पहुंच जाएगा, जो येलो लाइन मैंने हाईलाइट किया है यहाँ $28,000 के आसपास। और ये सारी येलो लेवल्स जो मैंने बना रखे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चार्ट पर, क्योंकि ये सब वही की लेवल्स रिप्रेजेंट करते हैं जो जहाँ पर इस मार्केट ने, जहाँ पर बिटकॉइन ने बहुत अच्छे तरीके से इंटरैक्ट किया है इस रेंज के अंदर, 20 से 30,000 डॉलर्स के बीच में। तो ये वही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन फिर से इंटरैक्ट करे। 2020 में हमारी बुल रन के टाइम पर इन लेवल्स के साथ इतनी ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं थी, मिनिमम इंटरैक्शन थी, पर अब जब प्राइस नीचे गिर रहा है तब आप देख सकते हैं यहाँ पर 30,000 वाले लेवल पर भी, और उसके नीचे भी अब 22 से 24,000 के बीच में भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है। इसलिए ये लेवल्स अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लेवल्स अब भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिटकॉइन इनसे इंटरैक्ट करेगा ऊपर जाते हुए। और मार्केट्स के इतने ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाने के बाद अब हमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा जो पुश देखने मिल रहा है, ये कंप्लीट सेंस बनाता है इस समय मेरे हिसाब से। पर बिटकॉइन के चार्ट पर हमें ऐसा बहुत बार देखने मिलता है कि बिटकॉइन के पास बिल्कुल परफेक्ट मौका है ऊपर जाने का और ज़्यादा गेन्स करके दिखाने का, पर वो हमें कभी-कभी ऐसा कर देता है कि सारे मौके, जितने बढ़िया मौके से दो, सब मौके गवा देता है और कभी भी ऊपर जाता नहीं है। तो ऐसा भी कभी-कभी होता है चार्ट पर। तो हो सकता है इतने अच्छे सेटअप के बाद भी, मार्केट इतनी ओवरसोल्ड होने के बाद भी, इतने सारे हमारे पास अच्छे साइंस होने के बाद भी बिटकॉइन इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए और फिर प्राइस को नीचे भेज। तो यहाँ पर हमें इस चार्ट पर ऐसा क्या देखने मिल सकता है जो हमें बताए कि बिटकॉइन फिर से यहाँ पर बिल्कुल उल्टी चीज़ कर रहा है, इसे जो करना चाहिए, अच्छा मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, वो नहीं कर रहा। तो ऐसा तब होगा जब बिटकॉइन का प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है, और ये $18,000 पर जो इसकी पिछली लो थी, जो हायर लो हमने सेट की थी, अगर उसे ब्रेक करके बिटकॉइन उसके नीचे गिर जाए तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही खराब होगा। इससे पहले ये लेवल 17,600 पर था, जो इससे पहले वाली लो थी, पर उसके बाद उस लो को बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया, इसलिए अब ये हायर लो जो हो गई है, ये हमारा सबसे सिग्निफिकेंट लेवल हो गया कि अगर ये टूट गया तो फिर ये मार्केट में बिल्कुल ही बहुत ही खराब साइन होगा, क्योंकि जब आप हायर लोज का पैटर्न सेट कर रहे होते हैं, उसमें अचानक से आप लोअर लो बना दें तो वो पूरा जो बुलिश मोमेंटम होता है वो बिगड़ जाता है। और इसलिए मैं काफ़ी खुश हुआ था जब हमने देखा था कि जब बिटकॉइन ने एक हायर लो सेट की थी, क्योंकि पिछली बार 17,600 के नीचे अगर बिटकॉइन गिर जाता तो ये बहुत ही खराब साइन होता। पर हमने मैनेज किया कि हमने एक हायर लो सेट कर दी। तो अब अगर इस बार हम इस हायर लो को तोड़ देते हैं तो फिर इसकी यही इंडिकेशन होगी कि अगर हमने ये नए वाले लो को तोड़ दिया तो पिछला वाला लो तो टूट ही जाएगा, मार्केट वीक हो चुकी।
अगर एक हायर लो वाला पैटर्न ब्रेक होता है तो ये एक इंडिकेशन है, ये हमें बताता है कि पहले बुल्स स्टेप इन कर रहे थे, बेयर्स को प्राइस नीचे नहीं भेजने दे रहे थे, वहां तक भी नहीं गिरने दे रहे थे प्राइस को जहां पर पिछली बार गिरा था। बुल्स पहले ही स्टेप इन कर रहे थे, उन्हें एक अच्छा लेवल लग रहा था खरीदने का और वो प्राइस को ऊपर पुश कर रहे थे। अब अगर फिर से हमें एक हायर लो नहीं मिलती या फिर कम से कम उसी लेवल से बिटकॉइन का प्राइस बाउंस नहीं होता, उस पुराने लेवल के नीचे गिर जाता है जहां बुल्स इतने इंटरेस्टेड थे खरीदने के लिए, ये एक बहुत ही खराब साइन होता है जो बिटकॉइन की वीकनेस हमें दिखाए। यहाँ मैं आपको अभी 1 घंटे वाला ईएमए रिबन दिखाना चाहता हूँ, और अगर आपको वैसे नहीं पता कि ये ईएमए रिबन क्या होता है तो यूट्यूब के सर्च बार में लिख दीजिए ईएमए फोर फ्लाइज। अगर आपको इंग्लिश में इसका ट्यूटोरियल देखना है और ईएमए फोर फ्लाइज हिंदी लिख सकते हैं, आप इसी चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको हिंदी में फोर फ्लाइज का ईएमए रिबन का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये जो वीडियो है ये मेरे पेड अकेडमी कोर्स का हिस्सा है जो आपके लिए यहाँ पर मैंने फ्रीली अवेलेबल किया है, तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और वैसे अगर आपको फोर फ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको ये जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा आप कौन सी मेंबरशिप लेते हैं, क्या प्लान लेते हैं, पर यूजुअली जो भी लोग मेंबरशिप लेते हैं उनको कोई ना कोई कोर्स साथ में फ्री मिल ही जाता है। ये बस एक कॉम्प्लीमेंट है आपको जो मिलता है वीआईपी ज्वाइन करने का। ये वो ग्रुप है जहाँ पर मैं अपने सारे ट्रेड्स की सारी जानकारी वीआईपी मेंबर्स को देता हूँ, सभी एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, मेरी सारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, काफ़ी सारी अराउंड द क्लॉक एनालिसिस, और मैं क्या ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ, उन ट्रेड्स के पीछे की क्या मेंटालिटी है, मेरी क्या सोच है, ये सारी चीज़ें आपको उस ग्रुप के अंदर पता चलती है। और उसके साथ साथ आपको कुछ फ्री कोर्सेज भी मिल जाते हैं जिनका आप बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ए टू जेड कोर्सेज है जो आपको काफ़ी कुछ सिखा देंगे ट्रेडिंग के बारे में। तो वीआईपी ज्वाइन करने के लिए अभी जो स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हुए थे उनको आप फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई बस पहली लिंक को दबाना है, उसके आगे जो स्टेप्स लिखे हुए हैं उनको फॉलो कर लीजिए, हमें मैसेज कर दीजिए वीआईपी के बारे में और हम आपको आज के आज एनरोल करवा देंगे। तो अब चार्ट पर ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर ये शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम्स को फ्लिप होते हुए देखकर ये एक बहुत ही अच्छा साइन है जो हमें दिखा रहा है कि मोमेंटम पलट रहा है, क्योंकि मोमेंटम सबसे पहले शॉर्ट टर्म में ही पलटता है। तो अब हमें अगर 1 घंटे वाले चार्ट पर और 4 घंटे वाले चार्ट पर धीरे धीरे मोमेंटम फ्लिप होता हुआ दिख रहा है, इसका यही मतलब है कि अगर बिटकॉइन इस एनर्जी को मेंटेन करके रख सकता है तो फिर आगे जाकर डेली चार्ट का मोमेंटम भी फ्लिप होगा जो लॉन्ग टर्म चार्ट होता है, और उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस शायद यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जाना शुरू कर सकता है। ऐसे जगहों पर हमें ब्रेकआउट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिल सकते हैं। वैसे 2-3 हफ्तों जब से बिटकॉइन इस ट्रायंगल के अंदर फँसा हुआ है तब से इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने मिली है, ना ज़्यादा वॉल्यूम देखने मिल रही है। तो फिर इस समय ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है बिटकॉइन के मार्केट में, पर जैसे ही हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा अच्छा खासा इस 22,000 वाले लेवल के ऊपर, तब आप देख पाएँगे कि काफ़ी वॉलेटिलिटी शायद लौट आएगी मार्केट। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को काफ़ी बार बताता रहता हूँ कि मैं इन मार्केट्स को लेवल्स के तरीके से देखता हूँ, प्राइसेस को नहीं देखता। अब आपको आप मतलब जैसे कितनी भी एक्साइटेड हो जाए, अगर मैं आपको कहूँ कि 24,000 या 28,000 पर बिटकॉइन पहुंच जाएगा, ये लेवल्स अगर आपको इमोशनली चार्ज कर देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या मैं अगर आपको कहूँ कि बिटकॉइन का प्राइस 12 से 14,000 पर गिर जाए, इससे आप डर जाएंगे, आपके अंदर इमोशंस आ जाएगा। अगर आप मार्केट को प्राइजेस के लेवल में प्राइजेस के हिसाब से देखते हैं तो आपको आप इमोशनली सोचेंगे इनके बारे में, पर मैं टेक्निकल एनालिसिस करते हुए सिर्फ लेवल्स को देखने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो लाइनें बना रखी है चार्ट पर, अगर उन लेवल्स पर प्राइस पहुंच जाता है तो मैं उस हिसाब से मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये लेवल्स अगर हिट हो या ना हो, बिटकॉइन का प्राइस अगर ऊपर जाए या ना जाए, आपको कैसा भी फील करवाए, आपके पैसे ऊपर जाए या नीचे हो, अगर आप पैसों के हिसाब से नहीं देखेंगे तो आप इमोशनल्स बीच में लाएंगे, आप इमोशन से डिटैच कर सकते हैं अगर आप इन्हें सिर्फ लेवल्स के हिसाब से देखें। अगर आप सोचेंगे सारे येलो लेवल्स या तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, तो आपको सिर्फ यही चीज़ एनालाइज करनी है, ये चीज़ें सिंपल सी एनालिसिस दिमाग में रखनी है कि अगर इस अगले येलो लेवल पर प्राइस पहुंचता है तो उसे यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकती है। आप अगर नंबर्स से डिटैच हो जाए तो आप अपने इमोशंस बाहर निकाल सकते हैं मार्केट से, जो आपको और अच्छे तरीके से ट्रेड करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो लोगों ने शायद नोटिस नहीं की या फिर काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे हैं वो ये होगी कि जैसे $47,000 पर बिटकॉइन टॉप आउट हुआ तो उसके बाद हमारे ये जो वाटरफॉल सेल ऑफ शुरू हुआ था, आप देख सकते हैं उसके बाद से बिटकॉइन रुका ही नहीं है, सिर्फ सीधा नीचे गिरते रहा है। सिर्फ एक जगह पर उसे छोटा सा टेम्परेरी पॉज मिला था थोड़े दिन का, वो हुआ था $30,000 के ऊपर। मतलब 47,000 से 20,000 पर जाकर बिटकॉइन अब रुका है। इसके बीच में सिर्फ एक ही पॉज इसे छोटा सा मिला था, वो था 30,000 पर। उसके अलावा हमें सिर्फ तेज वाटरफॉल सेल ऑफ देखने मिले थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है। और एक चीज़ वैसे यहाँ पर आपने अगर नोटिस की होगी, अभी तक ये हफ्ता खत्म नहीं हुआ है पर फिर भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और यहाँ पर जो हमारी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है वो इस समय काफ़ी अच्छे से पेंट हो रही है। और सिर्फ एक ही नहीं, यहाँ पर ये जो कैंडल है ये पिछली दो कैंडल्स को एनगल्फ कर रही है, जो और भी ज़्यादा अच्छा है एक को एनगल्फ करने से। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो सिर्फ फ्राइडे ही हुआ है, और मतलब अभी सिर्फ हम 65% इस हफ्ते का कंप्लीट किया, अभी 35% हफ्ता बाकी है जिसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। अभी हमारे पास काफ़ी समय है, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पूरी ख़त्म भी हो सकती है, यहाँ पर शायद प्राइस नीचे गिरने लग जाए, कुछ भी हो सकता है, काफ़ी समय बचा है, पर अभी के लिए ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल काफ़ी अच्छी दिख रही है। और जबकि हमारे पास ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कस्प पे है, बिटकॉइन ब्रेकआउट करने ही वाला है ऐसा लग रहा है, अगर हमें वो ब्रेकआउट भी बढ़िया सा देखने मिल जाता है तब तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से कैंडल पेंट हो सकती है।
और ये ऐसी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स हमें यही चीज़ बताती है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर बिटकॉइन ने पिछले कुछ हफ्तों की जो भी बेरिश प्राइस एक्शन था वो सब मिटा दिया। आप देख सकते हैं पिछले 2 हफ्तों की कैंडल्स को ये एनगल्फ कर रहा है काफ़ी आसानी से। और अगर बिटकॉइन को ब्रेकआउट मिल जाता है तो ये कैंडल और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है बिटकॉइन के लिए अगर हमें ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल जाती है हफ्ते क्लोज होते होते। ये तो एक बहुत ही छोटा-सा साइन होगा क्योंकि बहुत हफ्तों के बाद हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल रही होगी, पर फिर भी इससे हमें ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर भी जैसे 1 हफ्ते वाला वो चार्ट था, 1 हफ्ते वाले चार्ट पर भी धीरे-धीरे चीज़ें फ्लिप होके बुलिश होनी शुरू हो रही हैं। और जब शॉर्ट टर्म तो मैंने आपको बताया ही था, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स पहले फ्लिप होती हैं, धीरे-धीरे फिर लॉन्ग टर्म फ्लिप होती है। तो जब शॉर्ट टर्म फ्लिप हो रही है उसके साथ-साथ आपको लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर भी ऐसी चीज़ें देखने मिल रही है। ये चीज़ आपको दिखाते हैं कॉन्फ्लुएंस, मतलब अलग-अलग टाइम फ्रेम्स पर एक ही चीज़ आपको देखने मिल रही है, आपको एक ही दिशा में मार्केट डायरेक्ट कर रही है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और इस समय ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगता है आने वाली है अगर ये टाइम फ्रेम्स फ्लिप हो जाते हैं तो। अगर यहाँ पर भी हमें बुलिश एक्शन देखने मिल जाता है और अगर आपको ये सब देखना है, अगर आपको देखना है मैं किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा हूँ इस मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, तो फिर आप 4 प्लस वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4 प्राइस बटन को दबाएं, फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। इसके साथ साथ अगर आपको बिल्कुल नंबर 1 एक्सचेंज यूज़ करना है जो मैं बहुत सालों से यूज़ करते आ रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर एक्सचेंज है, जहाँ आपको बहुत सारी लिक्विडिटी भी देखने मिल जाती है। तो आपको बायबिट का इस्तेमाल करना चाहिए। बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बड़ी एक्सचेंज है और यहाँ पर अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में दी होगी, उस लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करेंगे तो आपको $4000 से ज़्यादा का बोनस भी मिल सकता है, पर वो निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। तो सिर्फ एक एक्सचेंज पर साइन अप करने के लिए आपको $4000 से ज़्यादा मिल सकता है। तो इसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, फ्री कैश मिल रहा है। इससे आप जो भी ट्रेड्स करके जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो प्रॉफिट्स तो आपके हैं, वो आप अपने बैंक में भी निकाल सकते हैं। तो ज़रूर बायबिट को मेरी लिंक का इस्तेमाल करके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं तो मैं कॉन्फ्लुएंस की बात कर रहा था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है किसी भी चार्ट पर, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि अलग-अलग टाइम फ्रेम्स एग्रीमेंट में है, एक ही दिशा में मार्केट मूव कर रही है अलग-अलग टाइम फ्रेम्स पर। और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन होता है मेरे हिसाब से। इस समय तो क्लियरली आप देख सकते हैं चार्ट पर हमें यहाँ पर एक पुल बैक देखने मिल रहा है 1 घंटे वाले चार्ट पर। बहुत ही छोटा-सा पुल बैक है, हल्का-सा पुल बैक है और ये मेरे हिसाब से कंप्लीटली हेल्दी है। यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस लेवल्स पर हमें पुल बैक मिलने ही चाहिए और इसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस साइडवेज जाएगा, थोड़ा-सा नीचे की तरफ जाएगा। जिसके बाद मुझे लगता है कंटिन्यू हो सकता है मूव और बिटकॉइन का प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अब अगर ये पुल बैक को हम देख ही रहे हैं तो ये भी मेजर करने की कोशिश कर लेते हैं कि ये पुल बैक कितना नीचे लेकर जा सकता है बिटकॉइन के प्राइस को। ये प्रेडिक्ट करने की अगर हम कोशिश करें तो यहाँ पर ये ग्रीन बॉक्स जो मैं बना रहा हूँ ये डेफिनेटली एक एरिया है जो जहाँ से बिटकॉइन ने बहुत बार इंटरैक्ट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है शॉर्ट टर्म में ये लेवल। तो ये लेवल हो सकता है जहाँ पर बिटकॉइन का पुल बैक आए और यहाँ से बाउंस होकर प्राइस फिर ऊपर चले जाए। तो शॉर्ट टर्म में तो यही देख रहा हूँ मैं, ये काफ़ी अच्छा पैटर्न लग रहा है मुझे। बिटकॉइन काफ़ी बुलिश लग रहा है इस समय शॉर्ट टर्म में, पर फिर भी मतलब मैं आपको मेरा ओपिनियन तो पता ही है, अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे ड्रॉप हो भी जाता है तो भी मुझे लगता है कि ये कुछ ही समय की बात है जिसके बाद बिटकॉइन फिर से रिवर्स करके ऊपर जाने लग जाएगा। पर फिर भी ऐसा बहुत बार बिटकॉइन की हिस्ट्री में हुआ है कि बिटकॉइन को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बहुत बढ़िया मौके मिले हैं ऊपर जाने के, पर वो ऐसे मौक़ों को गवा देता है। तो अगर बिटकॉइन अब फिर से ऐसा करने लग जाता है तो फिर ये मार्केट थोड़ी और सफ़र करनी पड़ेगी। और इसके साथ-साथ एक और बहुत ही अजीब चीज़ जो वर्ल्ड मार्केट में चल रही है वो ये है कि डॉलर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, डॉलर की वैल्यू ऊपर बढ़ते ही जा रही है और इसके साथ-साथ बिटकॉइन की वैल्यू भी ऊपर बढ़ रही है। बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है, ये आपको कभी देखने नहीं मिलता कि डॉलर और बिटकॉइन एक साथ एक ही दिशा में मूव कर रहे हो, ऐसा यूजुअली नहीं होता है, हमेशा इनवर्सली कोरिलेटेड रहते हैं ये दोनों। और आप देख सकते हैं गोल्ड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे ड्रॉप करता जा रहा है, जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है और बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमें इस पर देखने मिल रही है कि डॉलर के साथ बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, पर गोल्ड नीचे जा रहा है, ये बहुत ही एबनॉर्मल चीज़ हो रही है इस मार्केट में। ऐसा हमें पहले कभी देखने मिला नहीं है। और इसके साथ-साथ आप देख सकते हैं एस-एंड-पी 500 में भी एक अच्छा ट्रेडिंग डे हमें देखने मिला है, इसका भी प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये जो भी हमें इस समय देखने मिल रहा है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा समय तक ऐसा रहने वाला है, क्योंकि ये सब जो कोरिलेशन हमें देखने मिल रही है इन चारों एसेट्स के बीच में, ये इनके नेचर के खिलाफ है। ऐसा हमें पहले कभी देखने मिला नहीं है कि डॉलर के साथ बिटकॉइन और एस-एंड-पी 500 मूव कर रहा है, पर गोल्ड उल्टा मूव कर रहा है। तो फिर ये एब्नॉर्मल चीज़ है जो मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक लास्ट करने वाली। जैसा मैंने कहा यूजुअली ऐसा ही होता है कि ये दोनों इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं। डॉलर ऊपर जा रहा होता है तो फिर जो बाकी कन्वेंशनल मार्केट्स होती है जिसके अंदर बिटकॉइन भी आ जाता है, वो सारी मार्केट्स उल्टी दिशा में जाने लग जाती है। पर इस समय हमें एक एनोमली देखने मिल रही है जहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस डॉलर के साथ साथ मूव कर रहा है और ऐसे जो एक्सेप्शंस होते हैं ये ज़्यादा देर तक लास्ट करते नहीं, तो फिर ये कभी ना कभी टूटना ही पड़ेगा। और ये पैटर्न टूटने के लिए या तो डॉलर की वैल्यू को नीचे जाना शुरू करना पड़ेगा, या फिर जो कन्वेंशनल मार्केट्स है जिसके अंदर बिटकॉइन भी आती है, बिटकॉइन के प्राइस को नीचे मूव करना पड़ेगा, ताकि अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो डॉलर ऊपर जाए, या फिर अगर डॉलर नीचे गिरने लगे तब बिटकॉइन ऊपर जाए और जो इनका पुराना इनवर्स कोरिलेशन चल रहा होता था वो फिर से रिस्टोर हो जाए।
और वैसे अगर आप मेरे फोर फ्लाइज के वीआईपी ग्रुप या फिर मेरे गोल्ड चैनल का हिस्सा है तो आपको पता ही होगा, या फिर अगर आपने मेरे इंग्लिश ऑनर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता होगा कि मैंने एक लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश की थी आज, जो 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे बंद करनी पड़ गई थी क्योंकि कनेक्शन इशू थी और मैं बिल्कुल भी उस लाइव स्ट्रीम को होल्ड नहीं कर पा रहा था, और उस वजह से मुझे फिर वो लाइव स्ट्रीम बंद करनी पड़ गई थी। और अभी ये वीडियो अपलोड करनी पड़ी उसी बारे में, और मैं हमेशा लाइव स्ट्रीम ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि लाइव स्ट्रीम में मैं आप लोगों से बातें कर सकता हूँ। जब भी मैं लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ मैं यूजुअली 2 घंटे तक उसे खींच लेता हूँ, और उसके साथ साथ जो भी मैं आपको अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ उसके बीच-बीच में मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ये कन्वर्सेशनल हो जाती है इसलिए काफ़ी लंबी चली जाती है, और यहाँ पर मैं अपनी एनालिसिस के साथ-साथ आपका पर्सपेक्टिव भी देख सकता हूँ, आपके क्वेश्चन्स भी आंसर कर सकता हूँ। मुझे नई चीज़ें मिलती है सोचने के लिए, और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइव स्ट्रीम्स मतलब मैं प्रेफ़र करता हूँ वीडियोज़ के मुकाबले। पर अभी मैं वीडियो कर नहीं पाया, मतलब लाइव स्ट्रीम कर नहीं पाया, इसलिए मुझे ये वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है, और कभी भी मेरे पास चॉइस हो तो मैं लाइव स्ट्रीम के लिए ही जाता हूँ। पर अभी मैं 3 महीने से बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, यूरोप में ही ट्रैवल कर रहा हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों अब तो वाईफ़ाई काफ़ी ख़राब चल रहा है मेरा। पता नहीं क्या हो रहा है वाईफ़ाई को, बट फिर भी मतलब यूरोप में चल घूम रहा हूँ काफ़ी महीनों से, इस वजह से यहाँ पर लाइव स्ट्रीम की कभी-कभी इश्यूज़ आ जाती है। अब मैं जब भी आपको अगर मैं आप मेरे चैनल देखते आ रहे हैं, तो आपको पता ही होगा मैं दुबई में रहता हूँ, और दुबई के अंदर जब मैं दुबई में वापस चले जाऊँगा थोड़े समय बाद, तो वहाँ पर फिर से कंसिस्टेंट लाइव स्ट्रीम्स मैं वापस से करनी शुरू कर दूँगा। यूरोप में भी मैं करना चाहता हूँ, मैं कभी भी लाइव स्ट्रीम ही प्रेफ़र करूँगा, पर यहाँ पर यूजुअली जब भी वाईफ़ाई का इश्यू होता है तो मैं कर नहीं पाता। जैसे मैंने कोशिश की थी इससे पहले, इस वीडियो से पहले, तो मैं कर नहीं पाया था। तो फिर इसके लिए तो अपॉलॉजीज़, क्योंकि आपका अगर मैंने किसी भी तरह से टाइम वेस्ट किया हो लाइव स्ट्रीम के लिए वेट कराने के चक्कर में या फिर कुछ भी, तो फिर इसके लिए ये इस बार हो गया, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, और अगली बार जब भी लाइव स्ट्रीम होगी मैं मेक श्योर करूँगा कि वो सही से हो रही है। तो यही थी आज की वीडियो, यही थी मेरी एनालिसिस। ये चार्ट देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये चार्ट मुझे बिटकॉइन का। बिटकॉइन एक अच्छी पोज़ीशन में तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, पर फिर भी ये हमें थोड़ा पिछले कुछ महीनों के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा शॉर्ट टर्म में एनालिसिस मिल रही है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है, जहाँ पर हायर लोज पंच इन हो रहे हैं और असेंडिंग ट्रायंगल जैसे अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। धीरे धीरे लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स पर भी हमें थोड़ा सा फ्लिपिंग देखने मिल रही है बुलिश पर्सपेक्टिव में। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें देखने मिल रही है हमें इस मार्केट में इस समय, और ऑल्टकॉइन्स भी इस समय काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इथेरियम बिटकॉइन के खिलाफ, ये वाला चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर इथेरियम भी हायर लो सेट कर रहा था, और यहाँ पर इसने फिर से अपनी पिछली रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ने की कोशिश की थी, जहाँ इसने 3-4 अटेम्प्ट्स मारे थे पिछली बार, जिसके बाद रिजेक्शन मिली थी, और फिर से इथेरियम आया उसी लेवल को टेस्ट करने। अब भी रिजेक्शन मिली है, पर मतलब दिखा रहा है इथेरियम स्ट्रेंथ की है, इस लेवल को तोड़ने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। और अगर डॉलर वाले चार्ट को देखें तो डॉलर के खिलाफ इथेरियम $1200 वाले जो लेवल है इसे पार कर चुका है, और बिल्कुल बिटकॉइन जैसे ही हालत में, जहाँ पर बिटकॉइन भी एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं हायर लोस है यहाँ पर इस चार्ट पर, और एक कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिसे इसे भी तोड़ने की कोशिश करनी है। तो इसी वजह से इथेरियम में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ी लॉन्ग टर्म रैली हमें देखने मिल सकती है। इथेरियम के चार्ट पर अगर आप ज़ूम आउट करके यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स मुझे दिख नहीं रहे हैं। ये जो येलो बॉक्स है इससे पहले तक मुझे नहीं लगता इथेरियम को ज़्यादा दिक्कतें होनी चाहिए। अगर मार्केट में मोमेंटम बुलिश हो जाता है तो इथेरियम काफ़ी आसानी से राइज़ कर सकता है। जो अगला ये रेजिस्टेंस लेवल है इथेरियम के सामने $1700-1800 वाली जो रेंज है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाली है इथेरियम के लिए, और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अगर इथेरियम का प्राइस वहाँ तक पहुँच भी जाता है तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इसका प्राइस इस लेवल को तोड़ पाएगा। मुझे लगता है ऊपर जाने के बाद वहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिलेगी जो फिर से इथेरियम के प्राइस को नीचे ले जाएगा। तो वो लेवल पहले अटेम्प्ट में तो मेरे हिसाब से नहीं टूटने वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पर एक चीज़ है जो बिटकॉइन का मुझे असेंडिंग ट्रायंगल लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो हमें ब्रेकआउट देखने मिला सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर से, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश चीज़ थी मेरे हिसाब से। तो अगर यही थी आज की वीडियो। अगर आपको बायबेट पर साइन अप करना है, जहाँ पर आपको 4000 से ज़्यादा डॉलर्स का बोनस मिल सकता है अगर आप साइन अप करेंगे मेरी लिंक का इस्तेमाल करके, तो इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसका इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, फ्री के पैसे मिल रहे हैं आपको, और ये बहुत ही बढ़िया सेफ और सिक्योर एक्सचेंज है जिसका मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। तो इसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, और अगर आपको फोर फ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना है, जहाँ पर आप मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, मेरे सारे एंट्री एग्जिट लेवल सब कुछ आपको वहाँ देखने मिल जाता है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के अंदर किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपको इस ग्रुप में क्या मिलने वाला है, इसके साथ साथ सारी प्राइसिंग की जो डिटेल्स है वो भी आपको पता चल जाएगी हमें मैसेज करने के बाद। और वैसे फोर फ्लाइज गोल्ड जो चैनल है हमारा फ्री चैनल है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी फ्री एनालिसिस मिलती है अराउंड द क्लॉक, मेरी टीम आपको यहाँ पर अपडेट्स देती रहती है। तो ये थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में।